परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा आदर और सामर्थ और शक्ति और युगानुयुग बनी रहे, आमीन। दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो है। दोस्तों, जिस तरह मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग से कहा था कि हम सब बिल्कुल अंत के दिनों में जी रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि वो बाइबल का कौन से अध्याय पे लिखा है और साथ ही जो भी घटनाएं घट रही है, इन सब का मैं छोटा मोटा प्रूफ आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं, जो कि बाइबल से है। तो चलिए देखते हैं भाइयों। देखिए, अगर हम लोग तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय का 3 पद से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा पद में लिखा है कि मत्ती 24 अध्याय का 3 पद में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग अलग उसके पास आकर, देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और अधर्म, 12 पद में हम लोग देखते हैं, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े हुए समझे, तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ पर भाग जाए, और जो कोठों पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उस दिन में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन में भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो, मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता के उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे कि देखो वह जंगल में है, वो तो बाहर न निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीति ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे,
परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगे। उस दिन और उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने घर अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा की करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहते हो, और ऐसी घड़ी की वह न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो सच में दोस्तों, आप लोग ने देखा कि परमेश्वर का वचन किस अद्भुत रीति से मतलब कि कहता है कि परमेश्वर का दिन क्या। दोस्तों, जिस तरह हमने देखा मत्ती 24 अध्याय में, मैं फिर से आपको ले जाना चाहता हूँ उसी अध्याय पे। जिस तरह मत्ती हम लोग 24 अध्याय में देखे यहाँ पे कि जहाँ जहाँ मतलब कि भूकंप लिखा हुआ है। देखिए 7वां अध्याय में, ये रहा 7वां अध्याय जो आप लोग देख सकते हैं। 7वां अध्याय में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। सच में आप लोग देख ही रहे हैं कि इन दिनों में बाढ़ का मतलब कि हर एक जगह पे बाढ़ आया हुआ है, और हर एक जगह पे मतलब कि महामारी ऐसा कुछ हुआ है। और कोरोना वायरस के चलते, चाहे पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा, मतलब कि चमगादड़ के द्वारा। तो सच में दोस्तों, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। देखिए, क्योंकि 8वां पद में भी हम लोग उसी को देखते हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। इसके बाद में ये देखिए 9वां पद कहता है कि तब वे तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह आपने अभी जो हाल फिलहाल में कुछ सुन ही रहे हैं, कोई चीज़ का पूजा होने वाला है, कोई जगह का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। कोई है ऐसा जगह भारत में जिसका पूजन होने वाला है ना। आप लोग समझ ही गए हैं किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सच में दोस्तों, इस चीज़ का होने के बाद में बिल्कुल भी अन्य जाति मतलब जो भी है झंडा वाले, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा झंडा वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वे लोग का अभी ऐसा कुछ कार्यक्रम चलेगा दोस्तों, क्योंकि वे लोग जिस तरह पहले भी कुछ साल पहले भी कार्यक्रम चलाया गया था कि ये लोग ये कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन वगैरह कर रहे हैं, कुछ वापसी करेंगे लोग, घर वापसी, ऐसा इस तरह का भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, वचन में देखिए लिखा हुआ है कि तब वे तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो सच में दोस्तों, आप लोग वचन में बिल्कुल बने रहिए, आप लोग का विश्वास न डगमगाने पाए, आप लोग बने रहिए, क्योंकि सच में ऐसा भी दिन हो सकता है। और चलिए, मैं आप लोग को भूकंप के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, आपको मैं भूकंप का भविष्यवाणी जो है वो मैं दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ पे हो रहा है पूरी। ठीक है, देखिए, आप लोग अगर भूकंप के विषय में अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग ट्विटर में आ सकते हैं, ट्विटर में अकाउंट कीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों, हमारा सरकार का कुछ है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पे ये भारत सरकार की है, शायद पढ़ेंगे कि आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी मतलब कि NCS is the nodal agency of the government of India of monitoring of earthquake activity in the country।
दोस्तों अगर भारत में कहीं भी मतलब कि अर्थक्वेक का मतलब एक्टिविटी होता है, कुछ भी मतलब कि हलचल होती है ना, तो वही उसी को ये लोग मतलब ये बताता है, मतलब कि मॉनिटरिंग करके अपडेट करता है भारत सरकार, और यहीं से शायद न्यूज़ वाले लोग या कुछ भी है जो कि मीडिया वाले लोग हमारे यहीं से प्रसारण करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे ये लाइव है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 5 घंटा पहले शायद आया हुआ है कुछ है ना नेशनल, ये 5 घंटा पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग, डेट भी लिखा हुआ है 24/7/2020 आज के डेट में है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3.8 का दोस्तों भूकंप आया है, जो कि आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। ये चंपाई मिजोरम में आया हुआ है, मतलब अभी से 5 घंटा पहले केवल आज ही के डेट में 24/7/2020 को, ठीक है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फिर आज ही के डेट में देखिए 24/7/2020 को। ये दोस्तों आपको जानकारी अगर लेना है तो आपको ट्विटर अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा, ट्विटर अकाउंट, और उसमें आपको नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का जो मतलब कि ये है पेज है, उसमें जाना पड़ेगा। ये आपको फेसबुक में शायद मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अगर देखेंगे यहीं से आपको पता चलेगा कि भूकंप कहाँ कहाँ क्या हुआ, कितना जल्दी मतलब हुआ है। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, मैं अपने लाइफ में इतना भूकंप मतलब अचानक कभी नहीं देखा हूँ जिस तरह का अभी भूकंप चल रहा है, क्योंकि हम भी बहुत दिन से मतलब न्यूज़ देखते हैं, तो हमें उतना भूकंप जिस तरह में लिखा हुआ कि ये सब बातें जगह जगह भूकंप होंगे, आपने पढ़ा ही मत्ती 24 अध्याय का वो वचन में, सच में देखिए इस तरह का। मैं आपको प्रकाशित वाक्य का भी वो अध्याय दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे भी ये सब इस घटना का जिक्र वहाँ भी किया हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। पहले ये दिखा देता हूँ, देखिए आज के डेट में 24/7/2020 को भूकंप हुआ है मिज़ोरम में, है ना 3.8। उसके बाद देखिए फिर आज ही के डेट में 24/7/2020 को यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 3.5 का मैग्नीट्यूड ये हुआ है 11 बजे, और इससे पहले ये जो हुआ था 11:16 में, देखिए ये हुआ था 3.5 मैग्नीट्यूड का। इसके बाद आप देखेंगे फिर आज ही के डेट में देखिए 24/7/2020 को। तो सच में दोस्तों ये सब जो है ना, ये सब मतलब छोटे छोटे चेतावनी है, क्योंकि इसके बाद बड़ा भूकंप बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है एक बड़ा सा भूडोल हुआ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो वचन। देखिए ये हुआ है सुबह 6:02 में, उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर आज ही के डेट में और एक बार देखिए 3 मैग्नीट्यूड का हुआ है, ये हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है, अलीगढ़ लिखा हुआ है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ये हुआ है सुबह 6:02 में। फिर आज ही के डेट में देखिए, अब अगर आप लोग देखेंगे आज ही के डेट में 5:11 में हुआ है, ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड हालांकि कम था, 3 पॉइंट था, लेकिन फिर भी तो ये मतलब कि एक चेतावनी है, जगह जगह भूडोल होना ये चेतावनी है। फिर आज का डेट में आप लोग और एक देखेंगे तो ये हुआ है 24/7 मतलब आज ही के दिन में रात को हुआ है 12:26 पे हुआ है। ये महाराष्ट्र का हुआ है पालघर में हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन बोल के लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर कल हुआ था इतना सारा भूकंप, 23 तारीख को हुआ था यहाँ पे शिंगयांग करके है कोई, मतलब तिब्बत बोल के कोई जगह है शिंगयांग बोल के। फिर 22 तारीख को हुआ है मैग्नीट्यूड 6 हुआ है, ये शायद हमारे भारत में नहीं हुआ है, अलास्का यूएसए में हुआ था, 6 पॉइंट लिखा हुआ है। फिर 22 तारीख को हुआ था, ये भी अलास्का में हुआ था 7.4। जी हाँ दोस्तों 7.4। ये बहुत ही, आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे अलास्का मैग्नीट्यूड खाली लिखिएगा और उसका देखिएगा नया वीडियो, क्योंकि पुराना वीडियो भी रहता है, आप लोग डेट देख के वीडियो देखिएगा, वीडियो का डेट देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन डेट में कौन सा वीडियो है। देखिए 7.4, सच में 7.4 जो, तो ये जो 22 तारीख को हुआ था, ये अगर भारत में हो जाए तो पक्का बहुत बड़ा विनाश मतलब कि हो सकता है। हालांकि उतना बड़ा भूकंप नहीं होगा जितना भूकंप होने वाला है, उससे कम ही होगा 7.4, तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद आप देखेंगे 21 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 19 तारीख को, 19, 18, 17। मैं अगर आप लोग को लिस्ट बताऊंगा दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा, क्योंकि 17 तारीख में देखेंगे आप बहुत जगह हुआ है। यहाँ से अगर द्वार करेंगे, यहाँ से 18 के बाद देखिए 17 में एक, फिर देखिए 17, फिर देखिए 17, फिर देखिए 17, फिर देखिए 17 तारीख को, फिर 17 तारीख को। ये बहुत जगह मतलब हुआ है भूकंप। 17 तारीख को यही महीना 17 बहुत सारा, 16 बाप रे इतना सारा भूकंप मतलब हुआ है बहुत सारा, तो सच में। और अब मैं आपको प्रकाशित वाक्य का वो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है जी। आप अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का पढ़ेंगे, 12 वचन को, 6 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे आप लोग, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर में देखिए 12 लिखा हुआ है यहीं पे,
और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे कि आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ कच्चे फल से झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया कि जैसा पत्र लिपटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू और अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। सच में दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों ठीक है, मैं आप लोग को वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट का लगभग हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि सच में दोस्तों ये दिन बहुत ही बुरे हैं। और इसके बाद मैं वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि हम लोग को मसीह लोगों को क्या क्या करना चाहिए इस दिनों में। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को मतलब कि पसंद करेंगे। दोस्तों मुझे लाइक सब्सक्राइब ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन को बस प्रचार करना है। मैं आप लोग से कुछ नहीं कहूँगा कि, लेकिन हाँ हो सके तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके कुछ प्रतिक्रिया वगैरह देंगे। अगर वीडियो में कुछ अगर सुधार करना हो या कुछ भी मतलब अच्छा लगे तो आप लोग बता सकते हैं, मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप सब अच्छे रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।